बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर्स, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू पीपल एरर टर्म्स एंड नॉर्मेलिटी। क्योंकि हम एक मशहूर असम्पशन के मुतालिक सुनते हैं कि रिग्रेशन मॉडल में जो एरर टर्म होता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल को फॉलो करती है, यानी एरर टर्म जो है वो नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है। हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमने कभी इस पे गौर नहीं किया कि एरर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नॉर्मेलिटी को फॉलो करती है। क्या इस बात में कोई सदाकत भी है कि नहीं। तो डियर्स, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, या पॉपुलेशन रिग्रेशन का क्या है, मॉडल है। इसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो ग्रीक लेटर से मैंने नोट किए, ठीक है। ये हमारे पास सैंपल रिग्रेशन लाइन है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई, इसको हम एरर टर्म बोलते हैं। ये हमारे पास सैंपल रिग्रेशन लाइन है, या इसको आप सैंपल रिग्रेशन मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अल्फा पैरामीटर, इसका एस्टिमेटर क्या होगा, a। बीटा हमारे पास पैरामीटर है, इसका एस्टिमेट हमारे पास क्या होगा, b होगा। ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन। ये हमारे पास पैरामीटर है, इसका एस्टिमेट हमारे पास क्या है, स्मॉल e होता है। अब ये एरर टर्म क्या होता है, y माइनस वाई हेड से हमें एरर की वैल्यू मिलती है। ये y क्या, ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज है, y हेड हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन होती है, इससे भी एक वैल्यू आती है ना। इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम समीशन ई ले लें, यानी अगर हम तमाम एरर की वैल्यूज को ऐड कर लें, तो ये जिसका जमा क्या आएगा, समीशन y माइनस वाई हेड। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि इनका सम जो होगा वो क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल टू जीरो आएगा। एक जरूरी प्रॉपर्टी है। और इससे हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि समीशन y मस्ट बी इक्वल टू समीशन y हेड, यानी हमारे पास जो समीशन y है, जो ऑब्जर्व वैल्यूज का टोटल है, वो बराबर होगा सम ऑफ एक्सपेक्टेड सम ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स हमारे पास जो आएंगे, उससे जो वैल्यूज आएंगे इसको हम y हेड से डिनोट करते हैं। इन दोनों का अगर हम सम ले लें तो इट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ई को हम एरर टर्म कहते हैं, इसको हम डिस्टर्बेंस टर्म के नाम से जानते हैं, और आपको पता है कि ये हमेशा रैंडम एरर होता है, बिकॉज nobody can explain that what are the reasons of its occurrence or happening, क्योंकि कोई आपको ये नहीं बता सकता, कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको अनएक्सप्लेन वेरिएशंस भी कहते हैं कि ये आपके पास एरर क्यों आ रहा है, इसकी अकरेंस की रीजंस क्या है, ये क्यों हैपन हो रहा है। हाउएवर इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ताहम ये बड़ा जरूरी पार्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड नो वन कैन डिनाई इट्स इंपॉर्टेंस। इज इट क्लियर। सिंपली अगर हम इसको बयान करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपली वी कैन से दैट एरर टर्म, disturbance term shows the impact of those independent, those explanatory variables which are not included in the model, या which are out of our knowledge or not known to us। ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जो आपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किए, आपको पता ही नहीं है उन वेरिएबल्स का, ठीक है, या वो वेरिएबल्स आउट ऑफ नॉलेज आ रहे हैं, हेंस नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल, और वो हमने मॉडल में इंक्लूड नहीं किए, तो उनका भी कुछ इफेक्ट होता है, उसको आपको एरर टर्म जो है वो बता रहा होता है, ठीक है। एरर टर्म की जो सबसे इंपॉर्टेंट assumption ये है, जो हमारी आज की टॉपिक का जो है वो चीफ ऑब्जेक्टिव यही है, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ our today's topic, that how error terms follows the normal distribution, how error term follows the normality. So one of the important feature of error term, disturbance term, is that it follows the normality, or it follows the normal distribution. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको हम क्लियर करेंगे कि एरर टर्म जो है वो कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इन अ कंपनी ऑफ कोका कोला, the filling machine fill the bottles up to 1.5 liter, but there are some bottles in a stock which are above or below to 1.5 liter. चलिए इस स्टोरी को हम एक डायग्राम से समझते हैं, बिकॉज ऑफ दैट
कि हम जानते हैं द पिक्चर इज वर्थ देन 10,000 वर्ड्स, ठीक है। अब जब हर बॉटल जो है वो 1.5 लीटर पे फिल हो रही है तो आपके पास जो मैक्सिमम बॉटल्स होंगी, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बॉटल्स वो 1.5 लीटर पे फिल हुई होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होगा आपके पास कुछ ऐसी बॉटल्स भी होंगी जो 1.51 लीटर पे भी फिल होंगी, एरर तो हो सकता है। कुछ ऐसी भी होंगी जो 1.52 पे फिल हुई होंगी, ऐसी भी होंगी जो 1.53 पे फिल हुई होंगी, ऐसी भी होंगी जो 1.54 पे फिल हुई होंगी। लेकिन अगर देखा जाए हम जूं जूं 1.5 से दूर होते जा रहे हैं, ऐसी बॉटल्स तो हैं, एरर तो है, लेकिन इनकी जो तादाद है वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है आपको। इस तरह अगर हम दूसरी साइड पे चले जाएं तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक में बॉटल्स भी मौजूद होंगी जो 1.49 लीटर पे फिल हुई होंगी, कुछ 1.48 पे, कुछ 1.47 पे और कुछ 1.48 पे। यानी आपकी जो एस्टिमेटेड लाइन है इससे अबव भी वैल्यूज आ रही हैं, इससे बिलो भी वैल्यूज आ रही हैं। आप थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे ये आपके पास रिग्रेशन लाइन है, ये आपके पास क्या है, रिग्रेशन लाइन है। और ये कुछ वैल्यूज जो है वो ऑब्जर्व रिग्रेशन लाइन से बिलो आ रही हैं और कुछ ऐसे पॉइंट जो हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज जो हैं वो रिग्रेशन लाइन से क्या आ रही हैं, अबव आ रही हैं। हम आपको तस्वीर में बता चुके हैं स्कैटर प्लॉट में कि कैसे जो है वो पॉइंट जो होते हैं वो रिग्रेशन लाइन से जब डेविएट होते हैं, फार अवे होते हैं, दूर होते हैं, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, उनको फिर हम एरर देते हैं, एरर का नाम देते हैं। तो आप देख लें बिल्कुल ये जो एरर टर्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बना दी, ये एग्जैक्टली किसको फॉलो कर रही है, नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे वो एरर टर्म जो है वो डिजाइन में हो, डिजाइन के मॉडल में हो, वो एरर टर्म जो है रिग्रेशन मॉडल में हो, जहां पर भी आपका सामना, आपका वास्ता एरर टर्म से पड़ेगा, it is an important point to be noted down that error term always follows the normal distribution with mean 0 and common variance sigma square. एरर टर्म का जो मीन होता है वो हमेशा 0 होता है और इसका जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। तो डियर्स, आई डू एक्सपेक्ट दैट आप जो है वो इस एग्जांपल से जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।